कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जय, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है माफिया किंग एंड हिज डॉक्टर लव का पार्ट 12। होपफुली आपको पसंद आए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको जनरली पसंद आता है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, ये सारा जो प्लान था वो त्यांग का था। उसने युनवो का और कुकी का ब्रेकअप कराने के लिए एक लड़की को हायर किया था, जिसने सारा प्लान करके युनवो और कुकी का ब्रेकअप करा दिया। अब त्यांग ने कुकी पर जासूसी करने के लिए जासूस भी रखे थे, यानी कि जहाँ भी कुकी जाती उसकी हर पल की खबर त्यांग को लग जाती थी। और त्यांग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता था कि कुकी को बार बार त्यांग ही नजर आए। ओह डॉक्टर कुकी, आप यहाँ पे क्या कर रही है? क्या आप भी कॉफ़ी पीने आई है यहाँ पे? वेल, ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पे होंगी। मुझे नहीं लगा था कि आपके भी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती है। तो आप मुझे बताइए, आप कौन सी कॉफ़ी पीना चाहेंगी? कौन सी कॉफ़ी मैं मंगवाऊँ आपके लिए? वैसे मैंने भी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे आप बताइए, आप कौन सी कॉफ़ी पीते हैं तो मैं वही मंगवा दूँ, क्योंकि आज मेरी तरफ से ट्रीट, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं आप हमेशा मुझे ट्रीट देते हैं और इस बार मेरी बारी है, क्योंकि आपसे और मैं ट्रीट नहीं ले सकती, क्यों है ना? तो आप मुझे बताइए, आप कौन सी कॉफ़ी पीते हैं? एक्चुअली बात ये होती है कि त्यांग को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं होती और उसे कॉफ़ी के नाम भी नहीं पता होते कि कौन सी कॉफ़ी पी जाती है। उसने आज तक कभी भी कॉफ़ी शॉप में पैर भी नहीं रखा होता और आज पहली बार वो कॉफ़ी शॉप में आता है, क्योंकि कुकी वहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए आ रही होती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे एक भी कॉफ़ी का नाम नहीं पता होता और कुकी चाहती है कि उसे ट्रीट दे। अब वो पूरी मुसीबत में फंस जाता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कोई भी कॉफ़ी का नाम तो पता ही नहीं है और पहली बार मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉफ़ी से तो सख्त नफरत है। मैं कॉफ़ी को तो पी भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई। त्यांग कुछ सोच, जल्दी कर। तो देखिए डॉक्टर, मैं एकदम जेंटलमैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑर्डर करें मेरी कॉफ़ी, क्योंकि मैं कोई भी कॉफ़ी पी लेता हूँ। मेरी ऐसी स्पेसिफिक कॉफ़ी तो कोई है नहीं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आप ऑर्डर कीजिए आपको जो पसंद हो, क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। तो लेडीज़ फर्स्ट, जो जैसी आपकी इच्छा मैं वही पी लूँगा। क्या कहती हैं आप? ओह माय गॉड मिस्टर किम, आप कितने जेंटलमैन हैं सच में। मैं तो कितने डेट्स में आई हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि आप ही ऑर्डर करिए हमारे लिए, जो आप पसंद करेंगी वही हम पिएंगे। आप सच में बहुत ही जेंटलमैन हैं और आपकी जैसे शादी होगी ना, वो बहुत लकी गर्ल होगी, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं तो आपको गर्ल भी अच्छी ही मिलेगी ना। तो मैं ऑर्डर करती हूँ ट्रिपल एक्सप्रेस, तो आपको पसंद आएगी शायद। वैसे आप जो भी ऑर्डर करें मुझे ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपकी पसंद तो ख़राब हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली मुझे पसंद तो आएगा ही। कुकी कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है बिना शुगर और बिना दूध के, क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है तो उसको हेल्थ कॉन्शियस रहना ज़रूरी होता है। इसी कारण वो विदाउट शुगर एंड मिल्क कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि त्यांग को विदाउट शुगर और मिल्क की कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं होती एंड वो ऐसी कॉफ़ी से नफ़रत करता है। लेकिन फिर भी कुकी को इम्प्रेस करने के लिए त्यांग वैसी कड़वी कॉफ़ी भी पी जाता है। ये कैसी काली कॉफ़ी, वो भी इतनी कड़वी, कैसे पी रहा हूँ मैं, मुझे ही पता। हाँ मिस्टर किम, आप तो इतनी जल्दी इतनी कड़वी कॉफ़ी कैसे पी सकते हैं? ये ट्रिपल एक्सप्रेस थी, जिसका मतलब 3 बार कॉफ़ी के चम्मच डालना, और फिर भी आप इतनी जल्दी पी गए। वाओ, मतलब आप कॉफ़ी को कितना टॉलरेट कर सकते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब मैंने इतना टॉलरेंस किसी का नहीं देखा था। आप बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पीते होंगे शायद, तभी तो आपका टॉलरेंस इतना
जाती है और ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, लेकिन आप, वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। आप ऐसे पहले इंसान हैं जिसको मैंने इतनी जल्दी ये कॉफ़ी ख़त्म करते हुए देखा है। वाओ, वेल थैंक यू डॉक्टर जॉन, आपने मेरी तारीफ की, लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आई। थैंक यू फॉर ट्रीट। और आपको आगे से ट्रीट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेलिटी होगी, और वैसे भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आप मेरे साथ डिनर डेट पे चलें। क्या कहती हैं आप? तो क्या आप मुझ पे हिट करना चाहते हैं? क्या आप मुझे लाइक करते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेट पे जाऊँ? सच सच बताइए वैसे क्या आप सच में मुझे लाइक करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है आप बहाने से हमेशा हॉस्पिटल आते हैं और जब भी कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सच में मुझे लाइक करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे सच बताइए, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप जानते तो होंगे मेरे पास्ट के बारे में, मेरा ब्रेकअप कुछ ही हफ्तों में हुआ है और आप जानते हैं कितना बुरा लगा है मुझे। मैं ये धोखा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यूनिवर्स से। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मिस्टर किम, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। इतने सालों का रिश्ता हमारा टूट गया बस एक वजह से कि शायद मुझ में कोई कमी होगी। और आप जानते हैं मिस्टर किम, मैं इतनी जल्दी इस धोखे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मैं शायद आपको डेट नहीं कर पाऊँगी, मैं शायद आपका भी दिल तोड़ दूँगी। मैं जानती हूँ कि दिल टूटने का कितना बड़ा दर्द होता है और मैं नहीं चाहती कि आप भी उस दर्द को झेलें। तो प्लीज़ मिस्टर किम, अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। कुकी को रोता हुआ देखकर टैंग हड़बड़ी से अपनी सीट से उठकर कुकी के साइड वाली सीट में जाके बैठ जाता है और कुकी के हाथ पर हाथ रख के कुकी को कंधे से पकड़ के अपने पास उसके सीने पे लगा देता है। कुकी टैंग की हार्ट बीट को सुन पा रही थी और उसकी भी धड़कनें तेज़ हो रही थी। उसे ये अजीब सा एहसास हो रहा था क्योंकि आज तक किसी भी इंसान ने उसे इतना स्पेशल ट्रीट नहीं कराया था जितना कि टैंग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था, जैसे कि वो एक प्रिंसेस हो और वो जो चाहे टैंग उसे लाकर दे सकता है। टैंग उसे बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहा था, इसकी वजह से कुकी को टैंग अच्छा लगता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहती है। अभी अभी एक फ़िलहाल हफ्ते में उसका ब्रेकअप होता है और दूसरे ही पल उसको कोई और पसंद आने लग जाता है। ये सारी चीज़ें कुकी को बहुत अजीब लग रही थी, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस हालत में है, लेकिन वो टैंग के साथ रहना पसंद करती है। देखिए डॉक्टर, मैं नहीं जानता कि आप किस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन मैं भी टैंग हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं आपको साबित कर सकूँ कि जो खुशियाँ वो आपको नहीं दे सकता वो मैं दे दूँगा और मैं उसे पूरी तरह से भुलाने का कोशिश करूँगा। आप उसे भूल जाए, मैं इतनी हद तक कोशिश करूँगा। क्या आप सच कह रहे हैं मिस्टर किम? क्या आप उस दिल के दर्द को मिटा सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ। प्लीज़ मिस्टर किम, मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही हूँ। हर बार मैं उन पलों को याद करती हूँ जो हम दोनों ने खुशी खुशी बिताए थे, पर मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे उसे भूल जाऊँ। ठीक है, मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ, मूव ऑन करूँ, जैसे उसने मेरे साथ चीटिंग करी है। मैं भी नहीं चाहती कि मैं उसको पकड़ के रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, किसी ऐसे इंसान को डेट करूँ जो सच में मेरी कीमत को पहचान सके, ना कि ऐसा इंसान जो मुझे धोखा दे। मैं इस धोखे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मिस्टर किम और समझ नहीं पा रही कि सही कौन है और गलत कौन। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग दी है डॉक्टर? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गलती उसकी थी जिसने इतनी सुंदर और
इतनी ब्यूटीफुल लड़की को छोड़कर किसी और के पास जाने की कोशिश की। आप चाहती थी या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जैसी सुंदर लड़की मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और चाहता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बने हमेशा के लिए। ओ मिस्टर किम, आपकी बातें, ये सारी बातें मुझे शर्मिंदा कर रही है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझसे भी सुंदर लड़कियां हैं इस दुनिया में, और आप चाहे तो कितनी भी सुंदर लड़की को पा सकते हैं, और वो लड़की बड़ी खुशकिस्मत होगी अगर वो आपसे शादी करेगी, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं कि किसी को दुख में देख नहीं सकते। और मैं आपको सच में पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान तो सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में। मुझे तो तुम सिर्फ मेरे लिए चाहिए, बाकी तो मैं किसी के बारे में सोचता तक नहीं। चाहूँ तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपना बना लूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने सिर्फ एक रात की बात नहीं, तुम्हारे साथ मुझे हमेशा के लिए रहना है, हर दिन तुम्हारी बाहों में उठना है। इसीलिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ रहा है, वरना कब का मैं तुम्हें अपना बना लेता। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए मुझे करना पड़ रहा है। अगर तुम नाराज़ हो जाओगी तो मैं किसके साथ रहूँगा प्यार से? तो तुम्हें मुझे मनाने के लिए ये सारा नाटक तो करना पड़ेगा, भले ही मुझे अच्छाई का नाटक करना पड़े, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी, चाहे हुक या क्रुक, आई डोंट केयर। यू आर माइन बेबी, ऑलवेज माइन। तुम अब पिंजरे में कैद हो जाओगी मेरे साथ। कुकी ने इतनी स्वीटनेस किसी में नहीं देखी होती। त्यांग एक पहला ऐसा लड़का है जो इतना स्वीट होता है। कुकी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता कि इतना स्वीट कोई हो सकता है, और त्यांग कुकी को बहुत ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से कुकी के साथ बिहेव करता था, जैसे कुकी को चाहिए वैसे। तो कुकी भी त्यांग के साथ फ्रेंडली हो जाती है और त्यांग को रोते रोते गले लगा लेती है। त्यांग भी कुकी के कमर पे हाथ रखकर ऐसे जताता है जैसे कि कुकी उसका खुद का ही कोई हिस्सा हो, यानी कि कुकी उसकी ही हो। तो वो कुकी नहीं जानती थी कि त्यांग एक असल में जल्लाद है, ना कि कोई फरिश्ता। माफ़ कर दीजिए मिस्टर किम, मैंने रो रो के आपका कोट खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं। आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका कोट धुलवा दूँगी। चलिए मेरे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका इतना एक्सपेंसिव कोट खराब हो जाए। तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। क्या आप मेरे साथ घर चलेंगे? मैं जल्दी से आपको वॉश करवा के दे दूँगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ घर आऊँ तो ये हो सकता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके पेरेंट्स से मिलूँ, उनसे बातें करूँ, क्योंकि आप इतनी अच्छी है तो आपके पेरेंट्स कितने अच्छे होंगे, तभी तो आप इतनी प्यारी है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ आपके घर चलूँ, इसी बहाने आपको ड्रॉप भी कर दूँगा और आपके पेरेंट्स से मिल भी लूँगा, ताकि फ्यूचर में हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सही बात है ना? आपको नहीं लगता मिस्टर किम कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं सच में आपसे डेट करूँगी? आपको पता है आप मेरे फियांसे से पहले मैंने कितने लोगों को रिजेक्ट कर रखा है? क्या आप जानते हैं? मैं उसकी आपको लिस्ट दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये देना नहीं चाहती। लेकिन मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। देखते हैं कि हमारा रिश्ता टिक पाता है या नहीं। चलिए देखते हैं आप मुझे कैसे डेट पे लेके जाएंगे। और आप भी कीमती अंक को जानती नहीं। क्या आपको पता है कि मुझे कितने प्रपोजल आए और कितनों को मैंने रिजेक्ट किया? क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि उस हसीना की जो मेरी ज़िंदगी में आकर पूरा उजाला कर दे, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हसीना आ चुकी है जो मेरी ज़िंदगी में उजाला कर सके, और वो और कोई नहीं बल्कि आप है कुकी जी। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं पक्का आपके डैड को मना ही लूँगा कि आप मेरे साथ डेट पे आए। मुझे नहीं पता कि डैड इस बार हाँ कह भी सकते या नहीं,
क्योंकि उन्होंने मुझे रोते हुए बहुत बार देखा है और अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझे और दुख में देखना चाहेंगे। लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका हक बनता है। हर किसी को एक मौका तो मिलना चाहिए, है ना? और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ज़रूर मेरी हो जाएंगी और मैं आपको डेट पे भी लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, और जो चीज़ कोई शिद्दत से चाहता है उसे कायनात भी आपके कदमों पे ला के रख देती है। तो मैं आपको इतनी शिद्दत से चाहता हूँ तो आपको मेरा भी बनना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता ध्यान जी कि आप कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करते हैं? लेकिन मुझे आपके डायलॉग पसंद आया, तो लेट्स गो घर चले, क्योंकि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती कि डैड का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि डैड क्या करेंगे। आप चले घर। सो कुकी और टैंग दोनों भी कुकी के घर चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं गाइस आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि फोर्स लव का मैं पार्ट 46 अपलोड कर रही थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स है इसी वजह से, या फिर उसमें मैंने म्यूज़िक यूज़ किया था इस वजह से, आई डोंट नो। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे अपलोड कर पाऊँ, पर वो हो ही नहीं रहा। तो कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक के लिए वेट करना। बाय।